Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Net channel. So Real, you are in the 45-day crash course at Wi-Fi Study CSI Net channel. और चैनल तो हो गया जी वाईफाई स्टडी सी एस आई आर नेट और मेरा रेफरल कोड हो गया जी अमित स्टैन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मेरी पुरानी एक्सेस वीडियो को एक्सेस करना हो तो आपको वाईफाई स्टडी सी एस आई चैनल यूट्यूब पर जाना होगा और रेफरल कोड इसलिए आप जब भी सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो इस कोड को यूज कीजिएगा। डेफिनेटली यू विल गेट द 10% ऑफ। ओके, सो मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और एनबीएचएम एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस की, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और फिर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। देखिए अब डे बाय डे स्टैंडर्ड इंप्रूव करता जा रहा हूँ, यानी कि कुछ टफ करता जा रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है ना जी। सो नाउ देन व्हाट इज दैट, द रेगुलर क्लास। क्या होती है जी रेगुलर क्लास? जिसमें हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, की पॉइंट को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। कब होती है जी? मंडे टू फ्राइडे 5 पीएम पर और वाईफाई स्टडी सीएसआई चैनल पर। द सेकेंड वन इज ए 45-डे क्रैश कोर्स, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जैसे कि आज, और अभी इस समय आप हैं 45-डे क्रैश कोर्स में ही। सो ये क्या होता है जी? मंडे टू फ्राइडे होता है, 11:30 AM पर होता है और प्लेटफॉर्म होता है जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट। सो दैट इज द थिंग। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? स्पेशल क्लास, जो कि एवरीडे होती है जी। प्लेटफॉर्म होता है जी अन अकेडमी। तो सर क्या अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी हम देख सकते हैं? यस। आपको क्या करना होगा इसके लिए? जस्ट यू हैव टू डाउनलोड क्या? अन अकेडमी। अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अगर आपने ये ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया और इस पे अपना अकाउंट बना लिया तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये क्लास में कोई चार्ज आपको किसी तरीके का नहीं देना होता है, ठीक है जी। तो इसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। दैट इज इट। नाउ देन प्लस क्लास। प्लस क्लास क्या होती है जी? प्लस क्लास भी अन अकेडमी पे होती है और इसका टाइमिंग यहाँ पर गलत मेंशन है जी। ये 7 PM पर होती है जी, ठीक है जी। दैट इज ऑन द 7 PM। सो ये भी, इसमें हमारा अलजेब्रा फिनिश होने जा रहा है, सो दैट आप लोग चाहें तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं और पिछली पूरी वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं जी। सो दैट इज द थिंग। सो सर क्या यही क्लासेस हैं या कोई और भी हैं? जी नहीं, बस यही 4 क्लासेस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सो मैं उनको ही यहाँ पर आपको बताया है। सो कैसे सर हम प्लस क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। क्या? लर्न अकेडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद नेट एग्जाम की कैटेगरी पे जाइए, CSIR यूजीसी बटन पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। तो गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे भी क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया, यू विल रीच टू दिस विंडो जिसमें दिया गया है 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ के और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। अरे वाह, 16,800 रुपये बताए गए, 11,550 रुपये। लेकिन सर साइड में जो लिखा हुआ है वो भी तो मंथ वाइज और प्राइस वाइज कुछ डिफरेंट है। मंथ तो सेम है बट व्हाई द प्राइस आर डिफरेंट? ये है ड्यू टू दैट रीजन, क्योंकि आपने ये गिफ्ट पैक पे लिखा हुआ है रेफरल कोड, क्या है जी? अमित S10। इसका यूज कर लिया। अगर आप यूज करते हैं अमित S10, सो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मिल जाएगा जी 10% ऑफ, जो कि यहाँ पर दिया गया है। 100% मत समझ लेना जी, 10% है ये, ठीक है। पूरा कोई ऑफ नहीं करता है बेटा, आप खुद ही समझदार हो एवरीथिंग। चलिए ठीक है। सो प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यू विल रीच टू द विंडो जिसपे आपको वो ऑप्शन देगा पेमेंट के कि आप जो है नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से या EMI से, वट एवर द जो चॉइस आप कर सकते हैं। माइनर इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन हो जाएगा जी, ठीक है ना जी। सो लास्ट लास्ट फॉर्मल स्लाइड पे आते हैं। ये फॉर्मल स्लाइड हमें क्या बताती है जी? ये बताती है स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो दैट मीन्स स्ट्रेटजी एग्जाम पैटर्न, आप यहाँ से हाउ टू मैनेज CSIR नोट यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज CSIR दोनों ही लोगों के लिए अच्छी है। नाउ बुक लिस्ट ऑफ द इंटरवल लिस्ट बुक ऑफ द मैथमेटिकल साइंसेस, ये भी बहुत अच्छी बुक है जी, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इसमें पूरी लिस्ट दी गई है, नॉट द सिंगल बुक। सो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा वो हमने इसमें बताई गई है जी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन से कि हमारे आज के क्वेश्चंस क्या हैं और क्या हमारे लिए लेके आए हैं। हमें कहा गया है लेट समीशन AN एंड समीशन BN बी टॉ सीरीज, और दिया गया है जी सम ऑफ, क्या दिया हुआ है जी? समीशन ऑफ, सो यस व्हाट,
समीशन ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू 4, इसका ब्रैकेट छुटा हुआ था, ठीक है ना, ये समीशन दोनों के ऊपर। एंड एक सीरीज भी दी है समीशन ऑफ बी एन इज इक्वल टू देन ए एन में बी, ए एन के बारे में पूछा है जी इसने कि जो आपके पास समीशन ए एन होगी ये भी समीशन ए एन होना चाहिए बेटा, ठीक है। इज आस्किंग अबाउट एन इज इक्वल टू 1 to infinite, ये कैसी सीरीज होगी, दैट इज आस्किंग। चलिए जी हम बिल्कुल बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की। जब हमें सीरीज दी हुई है देन व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, यहाँ पर सिंपली आप लिखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं गिवन कंडीशन को। इसने दिया हमें क्या, n इज इक्वल टू 1 to infinite ए एन प्लस बी एन, आप सभी लोग जानते हैं समीशन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सो व्हाट यू कैन राइट दिस विल बिकम, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ ए एन प्लस समीशन ऑफ बी एन इज इक्वल टू 4। I will not write again n is equal to 1 to infinite. You have to be understand yourself कि ठीक है कि 1 n is equal to 1 to infinite ही मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसका मतलब ऐसा हो गया, यानी कि हम जानते हैं भाई अगर सीरीज आपके पास, हमने कहा कि ये कन्वर्ज कर रही है सीरीज L1 पे और ये सीरीज कर रही है L2 पे, सो दैट मीन्स L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 4, दिस इज द कंडीशन। ओके हमें इसकी तरफ अप्रोच करनी है। और bn तो हमें दिया हुआ है जी, क्या दिया हुआ है bn, bn के बारे में तो उसने हमें बता ही दिया है कि bn इज नथिंग दैट इज इक्वल टू समीशन 1 बाई 2 की पावर n, और n कहां से स्टार्ट, 1 से इनफिनिट की तरफ, वही वाला n जो ऊपर था। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, हमें bn दिया गया है, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं bn की, यानी कि L2 को फाइंड आउट कर लें, इससे हमें मिलेगा तो L2 मिलेगा इफ ये कन्वर्जेंट है तो। सो हमने देखा क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, इसकी सीरीज कैसी बन रही है, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस, देखा जाए तो सिंपली क्या बन रही है जी, दिस इज ए जीपी ज्योमेट्रिक सीरीज, और द फर्स्ट टर्म इज व्हाट, a is equal to 1 by 2 and r is also 1 by 2 with the common ratio 1 by 2। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास जो इसका सम आ गया पूरी पूरी सीरीज का, व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग, दैट इज मेरे पास आ गया a upon 1 minus r होता है ना जी, a upon 1 minus r, so that is nothing, we are getting 1 this value। सो हमारे पास वैल्यू आ गई जी इस सीरीज के सम की 1, यानी कि ये सीरीज जो है हमारी कन्वर्ज कर रही है 1 पे, दिस इंप्लाइज दैट जो L2 की वैल्यू है वो आपके पास 1 है। अगर L2 की 1 है तो यहाँ से आप इस इक्वेशन से क्या देख सकते हो, इस इक्वेशन से यू कैन सी दैट कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कंक्लूड दैट L1 इज नथिंग, L1 इज इक्वल टू दिस। भाई ऐसा करने से हमें क्या फायदा हो गया, अब हमें क्या देखना है, हमें वो सीरीज देखनी है जो इस सीरीज नीचे दी हुई है, जो कि L1 इज इक्वल टू 3 पर कन्वर्ज होती हैं। अगर हम ऐसा ढूंढ पाए तो हम कहेंगे कि यही वाला हमारा आंसर है, दैट इज अवर पर्पस। तो हम फर्स्ट सीरीज की तरफ अप्रोच करते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग टू दिस वन। हमें दिया गया है जी समीशन 1 अपॉन n n प्लस 1। नोटिस कीजिए मैं एक जनरल फार्मूला भी दे दूंगा बेटा आपको, वैसे तो ये देखो करने से ही पता लग जाता है, मेरे देने से क्या हुआ ऑलरेडी आपको, जब हम 2-4 क्वेश्चन ऐसे करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ओके एन टर्म ऐसा बनेगा या ऐसे टर्म्स होंगे तो ऐसा बनेगा। दैट इज नथिंग व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू कैन राइट दिस इज अ 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, और समीशन हमने बाहर ही रखा। सो दैट मीन्स व्हाट वी दैट इज व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज समीशन 1 बाई n माइनस समीशन 1 अपॉन n प्लस, और n तो हमारा 1 से ही स्टार्ट है जी, n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिट 1 टू इनफिनिट, राइट। अब आप नोटिस कीजिए, यू पुट डाउन योर टर्म्स हियर, पहले से इसमें इसको और इसमें दोनों में मैं टर्म पुट करने जा रहा हूं, तो व्हाट विल बी द वैल्यूज, आई एम गेटिंग 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस, हाउ ये टेलीस्कोप से सीरीज है, हमें ध्यान भी रखनी चाहिए बेटा, इनको निकालने की वहां जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इसका क्या हुआ, 1 बाई 2 1 बाई 3, और देखा जाए एंड सो ऑन, यानी कि ये टर्म तो बच गया बट रेस्ट टर्म इज गोइंग टू बी कैंसल विद दिस टर्म, और इसका भी एक लास्ट टर्म बच जाएगा, इसका मतलब आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन n प्लस 1। तो एस एन क्या आ गया जी आपके पास, फर्स्ट एन टर्म का सम जो आ गया जी वो ये आ गया है। जैसे जैसे एन इनफिनिट की तरफ मूव करेगा देन व्हाट हैपन, यो आपका ये जो एस इनफिनिट आएगा व्हाट विल बी, द सीरीज विल बी टेंडिंग टू 1, यानी कि कहां पे कन्वर्ज कर जाएगी जी 1 पे, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ LT इज इक्वल टू 1। बट हमें तो क्या चाहिए था, वी रिक्वायर्ड L2 L इज इक्वल टू 3, वी रिक्वायर्ड, आपको रिक्वायर्ड है ये, दिस इज रिक्वायर्ड, तो ये तो नहीं आया, इसका मतलब ये सीरीज नहीं हो सकती है जी, देयर इज आंसर।
तो सर फिर दूसरे वाली होगी, चलिए देख लेते हैं कि दूसरे वाली है क्या। ठीक है, सो हम दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं। देन व्हाट हैपन, समीशन 1 अपॉन एन, और हमें दिया गया है जी n+2। व्हाट इज दिस मीनिंग, द मीनिंग सिंपली बाय द सेम प्रोसेस व्हाट वी विल डू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n+2। ठीक है जी, समीशन हमने यूज कर लिया। व्हाट इज दिस, और अब आप नोटिस कीजिए एक 1/2 एक्स्ट्रा आ गया था, हमने उसको डिवाइड कर दिया 1/2 से, तो वी आर गेटिंग दिस वन। तो सिंपली 1/2 तो हमने बाहर रखा, और दिस सीरीज इज 1/n, n माइनस समीशन 1 अपॉन n+2। हमारे पास क्या टर्म आ गए जी, ये टर्म आ गए। आफ्टर दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, 1/2 हमने बाहर रख लिया और इस चीज को एक्सप्लेन किया व्हाट टाइप ऑफ द टर्म्स वी आर गेटिंग। n इज इक्वल टू 1 से ही है जी दोनों। ठीक है, सो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। दे दो, पहले वाली सीरीज के आ गए। दूसरी से शुरू कहां से हुआ, 1/3 से, 1/4 से, एंड सो ऑन, राइट ना। दीज आर द टर्म। आप नोटिस करोगे कि शुरू के जो दो टर्म्स थे ये तो बच गए, उसके बाद के टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएंगे विद द फॉलोइंग, और सिमिलरली यहाँ पर दो टर्म बच जाएंगे। सो दैट मीन्स जो एस एन आपके पास आ रहा है, व्हाट इज दैट, 1/2, 1 प्लस 1/2, right, and then minus 1 upon n plus 1 and minus 1 upon n plus 2, you are getting this term। अब जैसे ही आपने n tends to infinite लगाया, you are getting what, sn is s infinite is equal to what, 1/2, यहाँ से ये तो 0 हो गए दोनों टर्म, और ये 3/2, यानी कि you are getting 3/4, यानी कि L2 की वैल्यू क्या आ गई जी आपके पास, 3/4, जबकि हमें क्या चाहिए थी 3, यानी कि ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है जी, ये भी नहीं हो सकता है। तो सर अब क्या करें, आप तीसरे ऑप्शन को देख लीजिए, फिर क्या करना, मे बी द सम मल्टीपल ऑफ बी एन। ओके, अगर हमने कहा कि बी जो हमारे पास ए एन है वो बी एन का मल्टीपल है, सो बी एन कैसी थी जी, बी एन आपको दी गई थी, इधर करते हैं हम अपने वर्क को, व्हाट इज दैट, बी एन दी गई है जी आपको क्या, समीशन 1 अपॉन 2 की पावर एन। इसने क्या कहा, सम मल्टीपल ऑफ यस, अगर आपने इसको 3 की मल्टीप्लाई कर दी, आप इसको तो जानते हो ना, दिस इज कन्वर्जिंग टू 1, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा 3, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो नन ऑफ दिस कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कभी भी कोई क्वेश्चन है बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये किस किस पॉइंटों पे प्रिकॉशन रखनी है, ऐसे पॉइंटों पे कहाँ से वेरी कर रहा है, कहीं ये n इज इक्वल टू 0 से वेरी हो गया है ना, तो डिफरेंट हो जाएंगी वैल्यूज, या n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो गया, n इज इक्वल टू 1 से इन पार्टों में दिक्कत आएगी क्योंकि दिस इज इम्पॉसिबल, 1/n टर्म है हमारे पास। लेकिन n इज इक्वल टू 2 से वेरी हो गया तो अलग चीजें होंगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों का। ठीक है ना जी, चलिए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर भी क्लियर हो गया होगा, और कैसे हमें अप्रोच करनी है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट तो लिमिट का क्वेश्चन है जी, क्या क्या दिया गया है आपको, आपको लिमिट पूछ ली गई है जी, कैसी लिमिट पूछी है सर, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके लिख देते हैं, व्हाट इज दैट, लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, और आपको दिया गया है x2x e की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, राइट, इसको मैंने अपॉन में एक्स लिख दिया। अब जब आप x टेंस टू 0 कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट हैपन, यू आर गेटिंग 0/0 फॉर्म। भाई लिमिट का क्वेश्चन तो सबसे पहले हम देखते हैं उस वैल्यू को पुट करके एग्जैक्टली हमारे पास फॉर्म कैसी आ रही है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रही है। सो मन में क्या आता है, अरे सर अब तो हम एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, अब तो हमें मालूम हो गया, तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे जी। तो सिंपली लिमिट तो हमारा बाहर ही रह गया, और हमने क्या किया, ऊपर भी एक बार डिफरेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना, सो दैट मीन्स वी आर डिफरेंशिएटिंग टू दिस फंक्शन, ओके, ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, और नीचे की तरफ क्या हो गया जी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 सिंपली, सो दिस इज अ dx, राइट। सो सिंपली क्या बन गया जी आपके पास, ये सिंपली दिस इज अ d बाई dx ऑफ सिंपली x टू द पावर 2x e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसको देखते ही हमें याद आया, अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपका जो है लेबनिज थ्योरम पे आता है। क्या बात करता है जी हमारे पास, वो करता है कि डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रेशन साइन। सो क्या फॉर्मूला होता है जी, चलिए मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स और जी एक्स, हमारे पास दो फंक्शन है जो कि
लिमिट्स है, राइट। और डी बाई डी एक्स करना है हमें इंटीग्रेशन के अंदर किस फंक्शन का, कोई फंक्शन हमारे पास एक्स और टी और डी टी के रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो जैसे लिमिट रखते हो ऊपर डेल जी बाई डेल एक्स कीजिए, ठीक है, डेल जी बाई डेल एक्स। इसके बाद के अंदर टी की लिमिट की टी की जगह आप अपना वापस रख दीजिए, यानी कि के एक्स कॉमा जी। टी की जगह मैंने पुट कर दिया है जी एक्स, ठीक है जी, आई एम राइटिंग जी नॉट द जी एक्स। तो आप अपने आप समझिएगा इस बात को। जब नीचे वाला लिमिट रखते हैं तो व्हाट हैपन, हम माइनस करते हैं, सो दैट मींस डेल एफ। आपके पास क्या आ गया जी, डेल एक्स आ गया, ओके। देन के एक्स कॉमा एफ, टी की जगह इस बार हमने एफ पुट कर दिया, प्लस वापस इंटीग्रेशन की लिमिट लीजिएगा एफ से जी, और इसको जो हमारे पास जो इनसाइड का इंटीग्रेंट है इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिएगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, के एक्स कॉमा टी एंड डी टी, दिस इज द थिंग। अब हमारे केस में आप नोटिस करेंगे क्या, आपके पास f क्या है जी, f तो हमारे पास x है जी, और g क्या है जी आपके पास 2x है जी, और k क्या है जी आपके पास, kxt आपके पास है सिंपली e की पावर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना जी, दिस इज द थिंग। सो आप अपनी सारी वैल्यूज को इसके अंदर रख दीजिए। सो क्या मिलेगा आपके पास, सो व्हाट यू विल गेट दिस टर्म्स, ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन। नाउ सो दैट मींस यू विल यूज अ लिमिट x टेंस टू 0, आपके पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ जी ड्यू टू द स्पेस इशू, सो दैट आपको क्लियरली पता लगता रहे। डेल जी बाई डेल एक्स करेंगे जी तो कितना आएगा, डेल जी बाई डेल एक्स विल बी द 2, ओके। और के एक्स टी का मतलब है जी हमारे पास ई टी स्क्वायर, और ई टी स्क्वायर में टी की जगह पे हमें लिमिट पुट करनी है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग e की पावर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस टर्म यूज कर लिया जी। अब आप डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे, दिस वैल्यू इज 1, और के में एफ पुट करेंगे, दैट मीन्स यू आर गेटिंग इनटू e टू द पावर माइनस x स्क्वायर, ओके जी। उसके बाद क्या करेंगे जी, आप प्लस करेंगे, और लेकिन अगर आप देखिए इसको हम जो विद रिस्पेक्ट टू x करना है और इसमें कोई फंक्शन नहीं है x का, इसका मतलब वैल्यू मिलने वाली है जी 0, सो दैट इज फिनिश। सो क्या मिल गया जी आपको, दिस इज द वैल्यू और लिमिट x टेंस टू 0 टू e टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर। चलिए जी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाने के बाद क्या वैल्यू मिली जी 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि जो आपको वैल्यू दी हुई थी, जो फंक्शन दी हुई थी, इसकी लिमिट निकालनी थी, जो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी कि क्या पहले हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, ये भी एक प्रोसेस था ना कि हम किसी तरीके से पहले इंटीग्रेशन कर लेते, लेकिन नहीं, हमने तो और इजी वे से कर लिया। क्या हुआ, एग्जिस्ट करती है और इक्वल है जी 1 के, तो आंसर आपका आ गया है जी। सो चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, yes, that is a very nice question. F is a function from R to R, be a differentiable function such that, कैसे दे दिया जी, इसने कहा कि f dash x ग्रेटर देन है जी एफ एक्स से, और साथ में कंडीशन भी दी हुई है जी, जीरो पे वैल्यू 1 है और f1 पे आपको फाइंड आउट करा रहा है जी कि f1 क्या होगी। तो मन में क्या आएगा, एक तो मन में आएगा जी कंस्ट्रक्शन कर ले फंक्शन की, दूसरा आएगा अरे सर ऐसे फंक्शन की कंस्ट्रक्शन क्या करनी, हम तो जानते हैं बहुत सारे फंक्शंस को ऐसे। कैसा फंक्शन, मन में आएगा सर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, अगर मैंने जीरो रखा तो वापस मुझे 1 मिल जाएगा, एकदम थोट आती है। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको इसने ये भी कंडीशन दी है, दिस कंडीशन, जब ये कंडीशन दी है तो इसका मतलब इस केस में तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन कहा है इसने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। सो क्यों ना यहाँ पर हम 2 रख दें। आप देखिए, आप अगर आपने f इज इक्वल टू e टू द पावर 2x ले लिया, दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश x व्हिच इज इक्वल टू 2e की पावर 2x, डेफिनेटली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो गया। तो ठीक है, एक ने तो कहा कि 2x रखें, लेकिन दूसरे ने क्या कहा, नहीं सर मैं तो e की पावर 3x रखूंगा, मेरा f शुड बी e टू द पावर 3x। नेक्स्ट स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर e की पावर 4x लेंगे, दैट मींस आप बढ़ाते चले जाइए, e की पावर kx लेंगे और k इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन 1, सिंपल बात दिस वन, ठीक है ना जी। तो आपने ऐसा ऐसा सोचा, तो चलिए हम सबसे पहले इस पे अप्रोच कर लेते हैं और इसी से ही हम जनरलाइज कर देंगे अपने रिजल्ट को। सो हमने एफ एक्स ये ले लिया, एफ डैश एक्स हमारे पास ये बन गया जी इसका, और जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जीरो पे वैल्यू भी 1 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, तो इससे जब हम चलेंगे जी, जैसे ही हम मूव करेंगे यहाँ से कि f of 1 को फाइंड आउट कर लीजिए, सो whenever you are going to find out this is equal to e to the power 2, इससे चलेंगे सो यू विल गेट e टू द पावर 3, यहाँ से चलेंगे e की पावर 4, यहाँ से चलेंगे तो e की पावर k और k ग्रेटर देन 1, राइट ना जी, ये वैल्यू।
अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना होगा कि ई स्क्वायर किस इंटरवल के अंदर लाई करता है जी, ठीक है ना जी। अब आप देखिए ये फर्स्ट इंटरवल क्या दिया गया है जी, 0 से लेकर के 1/e, ठीक है। ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, आप नोटिस कर सकते हैं, जो आपने ई की वैल्यू इसका भी स्क्वायर मान लिया, ओके। सो दैट इज अ थिंग, ये तो इसके अंदर नहीं आने वाली जी, कैंसल कर दीजिए। सिमिलरली इसमें भी नहीं आने वाली, इसमें भी नहीं आने वाली, लेकिन इसमें आ रही है। लेकिन इसने ऐसे क्यों दिया, क्योंकि इसमें ई स्क्वायर ई क्यूब सारे टर्म्स आ जाएंगे इस इंटरवल के अंदर, ठीक है ना जी। दैट्स अ रीजन ये सारी वैल्यूज बिलोंग कर जाएंगी आपके ई और इनफाइनाइट के अंदर। दैट्स अ रीजन कि हमें ऐसा इंटरवल की फॉर्म में दिया गया आंसर। सो होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जी हमारा ऑप्शन जो होगा ई और इनफाइनाइट के बीच में वैल्यूज लाई करेंगे जब भी फंक्शन ऐसा होगा, ठीक है ना जी। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल। अरे भाई कैसे ना ढूंढ ले हम काउंटेबल को, पहले देख लेते हैं। सो अगर हम बात करते हैं अपने ए ऑप्शन की, क्या दिया गया है जी, ए दिया गया है हमें सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का सेट, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं जी, एक्स बिलोंग्स इन द क्लोज इंटरवल -5 to 5। तो यानी कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स आने हैं ना जी इस सेट से, तो -5 आ गया जी, -4 आ गया जी, -3 आ गया जी, -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं आने वाली है जी इस x के अंदर। तो x तो एक फाइनाइट सेट हो गया जी, तो काउंटेबल हो गया, दिस इज द काउंटेबल, ठीक है ना जी। तो काउंटेबल तो मिल गया जी हमें, एक तो हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे सेट की, बी ऑप्शन की अपने। बी में क्या दिया गया है जी, सो इन केस our b में हमें दिया गया है x इज इक्वल टू e टू द पावर सच दैट x बिलोंग्स इन r। भाई r के पास तो इतनी वैल्यू है कि पूछिए मत, पूरा का पूरा r आने वाला है, यानी कि आपके पास क्या आएगा, a की पावर 1 भी आएगा, a की पावर 1/2 भी आएगा, e की पावर 5 भी आएगा, e की पावर आपके पास √2 भी आएंगे, सारी वैल्यू जितनी ला सकते थे। सो दिस इज ए अनकाउंटेबल, कार्डिनलिटी कितनी होने वाली है इस सेट की, आपकी कंटिन्यूम बन जाएगी, दिस इज अनकाउंटेबल, दिस वन इज अनकाउंटेबल। Now come to the C1. What is that? X is equal to a signum x. सिग्नम x दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है जी, x बाई मॉड x। ओके, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं जी, 1 -1 और 0। यानी कि जब x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 0 है तो 1 आ गई जी, x लेस देन 0 है तो -1 हो गई, x इज इक्वल टू 0 पे। यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो r से, नो मैटर, यही तीन वैल्यू आने वाली है जो कि इसको फाइनाइट सेट बना देती हैं। इसका मतलब क्या हो गया जी, काउंटेबल हो गया जी, ये भी आंसर हो गया जी हमारे पास, काउंटेबल सेट मिल गया। अब चलते हैं लास्ट वन पर, बी हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही बार आया हुआ है। एक्स के साथ ऐसे फंक्शन है जो कि जिनका डोमेन तो 0 1 है, दो ही एलिमेंट है, लेकिन कोडोमेन पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, राइट। सो हमें तो टोटल फंक्शन निकालने हैं, ऐसे फंक्शन कितने बनने वाले हैं जी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी, अलिफ नॉट, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी, 2। कोडोमेन की कार्डिनलिटी की आप सिंपली पावर कर देते हो जी डोमेन की कार्डिनलिटी। व्हाट इज दैट, अलिफ नॉट इनटू अलिफ नॉट। ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, आपका उसका कॉरस्पॉन्डेंट भी काउंटेबल। तो दो काउंटेबल सेट का सिंपली सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट रखा हुआ है जी, काउंटेबल हो गया। साथ में क्या दिया, f इज ए 1 1 फंक्शन। अब इसमें कंडीशन लगा दी कि ये तो टोटल फंक्शन निकल गए, इसमें से भी 1 1, यानी कि इसी का सबसेट आ गया है। तो ये सेट आया आपके पास काउंटेबल, और काउंटेबल सेट में से हमने क्या निकाल लिए जी, 1 1 फंक्शंस निकाल लिए हैं, यानी कि आपने सबसेट ले लिया, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज अ काउंटेबल, सबसेट ऑफ द काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सो क्या हो गया जी, ये भी काउंटेबल हो गया जी। तो ऑप्शन इस पे भी क्या लगाएंगे, काउंटेबल। सो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट। अरे सर इसमें तो तीन तीन करेक्ट थे, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेबल। अरे भाई नॉट काउंटेबल पूछ लिया। चलिए, पिछली बार तो काउंटेबल पूछा था, इस बार इसने नॉट काउंटेबल पे फोकस किया गया है। सो अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन में क्या दिया गया है जी, x, y बिलोंग्स इन आर स्क्वायर। अब x की आप हमें तो चॉइसेस देखनी होती है जी, सारा मैटर जो होता है ना काउंटेबल अनकाउंटेबल का गिवन कंडीशन पे होता है। इसने कहा है कि x जो लाई करता है 1 और 0 के बीच में लाई करता है, यानी कि पूरा का पूरा इंटरवल है जी, इसकी जगह तो 0 से 1, राइट।
तो एक्स तो यहाँ पे आ गया आपका। और y के वैल्यू क्या लिया इसने, y को कह दिया कि जी वो तो फिक्स ही है, यानी कि आप नोटिस कीजिए अब इसमें से कितने, इसकी तो कार्डिनलिटी इक्विवेलेंट टू r है, तो कंप्लीटली क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ऐसे पेयर कितने बन जाएंगे आपके पास जब यहाँ से x अप्रोच यहाँ से करेगा। एक बहुत सारे आप इंटरवल्स बना सकते हो, यानी कि यू कैन कंस्ट्रक्ट 0 5, ओके, और 0 1 के बीच में रेशनल है p बाई q 5, मैनी मोर यू कैन कंस्ट्रक्ट, यानी कि अनकाउंटेबल सेट आ जाएगा जी आपके पास, नॉट काउंटेबल हो गया, पहले वाला नॉट काउंटेबल ढूंढ रहा था जी ये, राइट, दैट्स करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच हैपन, इसने क्या कहा जी, x और y बिलोंग्स इन r स्क्वायर। अब कंडीशन दी हुई है कि दोनों को मस्ट है कि यहीं से आना है सेट ऑफ रेशनल नंबर से, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये क्या बन गया जी, ऑर्डर्ड पेयर x और y, ठीक है ना। एक्स वाई बिलोंग्स इन आर टू का क्या मतलब हो गया जी, दैट इज नथिंग, ये और एक्स और वाई दोनों कैसे, एक्स वाई बिलोंग्स इन क्यू। बी के लिए हम बात कर रहे हैं जी, क्या बन गया, सिंपली क्यू क्रॉस क्यू ही तो हो गया जी आपके पास जो एलिमेंट आ रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स इन क्यू एंड वाई बिलोंग्स इन क्यू। सो काउंटेबल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ रहा है जी, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल होता है जी, सो दैट इज दिस इज अ काउंटेबल, सो हमारा ऑप्शन नहीं रहा जी by the our requirement of the question. So come to the third one, third हमें क्या कहता है जी, इसने कहा x y belongs in R। एक और ऑर्डर्ड पेयर दे दिया है जी एक्स वाई, किस तरीके का, आर के मेंबर्स हैं और x प्लस वाई बिलोंग्स इन सेट ऑफ रेशनल नंबर। सो इसने कहा कि x और y की चॉइस आप कहीं से भी लेके आओ, बट उसका सम जो है वो q के अंदर बिलोंग हो, तो ठीक है जी। अब x और y को मैंने कहा जी ठीक है जी सेट ऑफ रेशनल नंबर से ले लेता हूँ, मैंने क्या ले लिया जी, एक पाई ले लिया, एक माइनस पाई ले लिया, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, जीरो, दोनों का सम, और जो कि बिलोंग करता है q में। लेकिन ये दोनों जो x की और मेरे y की चॉइस है वो तो मेरे अनकाउंटेबल सेट से आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बना सकता हूँ मैं तो ऐसे, वो और उसी का माइनस ले लूंगा, सो द सम विल बी द जीरो। इसका मतलब क्या हो गया जी, अनकाउंटेबल सेट हो गया है जी, ये भी मेरा करेक्ट ऑप्शन है जी, यही रिक्वायरमेंट थी। सो आई होप नन ऑफ दिस, अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा जी, नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं है जी, दैट इज ए गुड थिंग, ठीक है जी। सो देखते रहिए, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स। सो यू विल आर द ऑन द वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट, और देख रहे थे मेरी वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस वाईफाई स्टडी सी एस आई एडेड चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।